दोस्तों, आप सबके अंदर से बहुत सारे लोगों को पता ही है कि एनेस्थीसिया देने से लोगों की जान भी जा सकती है और ऑलरेडी गई हुई है। चेन्नई के अंदर आप सब लोगों ने देखा होगा, एक सीन हो गया था, बंदे की मौत हो गई थी। वो एक मेडिकल स्टूडेंट था, सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, उसकी मौत हो गई थी। वो अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने गया था किसी क्लिनिक के अंदर, और उस क्लिनिक वाले को किसी ने फिर गिरफ्तार भी कर लिया। तो मैं चाहता हूं, मैंने तो वैसे अपने तरीके तरफ से आप सब लोगों को इन्फॉर्मेशन दी हुई है एनेस्थीसिया के रिगार्डिंग। मैं चाहता था कि आप सब लोगों को डॉक्टर भी दे इन्फॉर्मेशन एनेस्थीसिया की, क्योंकि एनेस्थीसिया एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है। पूरा हेयर ट्रांसप्लांट का जो भी कुछ ऊंच नीच होने वाली होती है ना, वो एनेस्थीसिया के ऊपर ही मेन 90% डिपेंड करती है। तो जो भी एनेस्थीसिया लिया जाता है ना, वो बहुत अच्छे डॉक्टर के थ्रू लिया जाए तो ही ज्यादा अच्छी बात रहती है। टेक्नीशियंस वगैरह के थ्रू लिया जाए तो मैं इस बात को प्रीफर नहीं करूंगा। जबकि मेरे को खुद जो एनेस्थीसिया दिया गया था वो टेक्नीशियन के थ्रू दिया गया था, और उस टाइम में मेरे दिल की धड़कनें काफी बढ़ गई थी, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा धड़कनें बढ़ गई थी। धक 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 मैं महसूस कर पा रहा था कि क्या हो रहा है मेरे दिल के साथ। मैं ये बात मेरे को पता नहीं था कि एनेस्थीसिया से होता है ये। जब मैं घर आया तो मैंने बहनों को बताया कि ऐसे हुआ था, तो उन्होंने बताया कि अरे यार, ये एनेस्थीसिया की वजह से हुआ था। ओ, तब मुझे पता लगा एनेस्थीसिया का रोल क्या होता है। डॉक्टर के थ्रू मैं आप सब लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पास करवाता हूँ कि एनेस्थीसिया कितना डेंजरस है और कितना सेफ है और किस तरह से दिया जाता है। चलिए दोस्तों, डॉक्टर के थ्रू समझ जाता हूँ एनेस्थीसिया के बारे में। तो सर प्लीज बताओ, क्वेश्चंस क्या है आपके? सर, एनेस्थीसिया से लोगों की जान जा सकती है नहीं? क्योंकि मैंने देखा है ऑलरेडी कि जान जा सकती है। लोगों की दिल की हार्ट बीट बढ़ जाती है, मेरी खुद बढ़ गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि एनेस्थीसिया मुझे ना दिया गया था क्या बोलते हैं टेक्नीशियंस के द्वारा। कितना दिया, क्या दिया, कुछ समझ नहीं आया। मैंने लोगों को बताया मेरी हार्ट बीट बढ़ गई थी, तो लोगों ने काफी मजाक भी उड़ाया उसके अंदर कमेंट सेक्शन में मेरे, कह रहे कुछ दिल धड़कना चालू हो गया आपका। ज्यादा धड़कना चालू हो गया। बिल्कुल। सो जो एनेस्थीसिया रहता है, वो एनेस्थीसिया होता क्या है? बेसिकली एनेस्थीसिया एक ऐसी दवाई रहती है जो आपकी नसों को सुन्न कर देता है। जब नसें सुन्न हो जाती है तो वो हिस्से में कुछ काम करते हैं या कुछ उसमें चुभने वाला सेंसेशन चला जाता है। हाँ, उसमें जो टच वाला सेंसेशन रहता है, भारी भारी टच या हल्का हल्का टच आपको महसूस होएगा, लेकिन चुभेगा नहीं। पेन वाला खत्म हो जाता है। अब जब ये कोई दवाई हम किसी भी बॉडी में डालते हैं तो एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। हम कुछ भी चीज जब ज्यादा करते हैं तो वो हानिकारक रहती है। और हेयर ट्रांसप्लांट जब लोकल एनेस्थीसिया में हम करते हैं तो उसमें 8 से 9 घंटे का प्रोसीजर होता है। इतने ड्यूरेशन के लिए जब हमें सुन्न करना होता है किसी हिस्से के लिए, तो उसको डाइल्यूट करना पड़ता है ड्रग को। तो अगर कुछ 15 मिलीग्राम या 20 मिलीग्राम हमें देना होता है, तो उसको मैं सिर्फ आपको एक्स नंबर बता रहा हूं। अगर उसको मुझे इतने लंबे समय तक देना होता है तो हम उसको डाइल्यूट करते हैं। हर क्लिनिक का, हर डॉक्टर का अपना एक डाइल्यूशन रेशियो होता है। हमारे यहाँ पे 100 ml नॉर्मल सलाइन में 15 ml प्लेन लिग्नोकेन, जो मेन दवाई है सुन्न करने की, वो डालते हैं। 5 ml 0.5% ब्यूपीवेकेन डालते हैं। इसमें से जो ब्यूपीवेकेन है वो लंबे समय तक उसकी इफेक्ट रहती है। जो लिग्नोकेन है वो तुरंत उसकी इफेक्ट चालू होती है और 2 घंटे तक खत्म होती है। इसकी जो ब्यूपीवेकेन की इफेक्ट है वो 45 मिनट्स में पीक लेना चालू करती है और 4 से 5 घंटे तक रहती है। तो ये दोनों चीज हो गई, इमीडिएटली इफेक्ट भी चालू हो गई और लंबे समय तक भी रहा। इसके साथ हम 1 ml एड्रेनलिन डालते हैं जिससे ब्लड लॉस कम हो। ये एक ऐसी दवाई है एड्रेनलिन जिससे ब्लड लॉस कम होता है। एड्रेनलिन रश आपने सुना होगा कि वो ये बॉडी एक हार्मोन, एक एंजाइम सीक्रेट करता है। और एक सोडा बाइकार्ब करके 1 ml हम डालते हैं। ये जो पूरा मिक्सचर बनता है तो एसिडिक रहता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कि आपको जलन थोड़ी महसूस ना हो इंजेक्शन के टाइम पे। एड्रेनलिन जो रहता है वो आपकी हार्ट बीट बढ़ाता है, क्योंकि वो जब भी आप कुछ भागना होता है, कुछ डरे हुए रहते हो, तो आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो यही ड्रग हम उसमें यूज करते हैं इंजेक्शन के टाइम पे। तो हो सकता है कि उससे आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाए जब हम इंजेक्शन डालते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसको सही मात्रा में यूज करते हैं तो पूरी सर्जरी हम लोग लोकल एनेस्थीसिया में कर देते हैं, जिससे पेशेंट कॉन्शियस रहता है, बाहर आता है, सुसु करना है सुसु कर सकता है, चाय पानी नाश्ता खाना सब कुछ लेकर वो घर चला जा सकता है। नेक्स्ट दिन वापस आता है और वापस वो प्रोसीजर को फॉलो करता है। अब किसी चीज को डाइल्यूट करने के लिए मुझे उसमें नॉर्मल सलाइन या कुछ और उसमें डालना पड़ेगा, है ना?
अब इतनी मात्रा में जब हम ये सब डालते हैं स्कैल्प में, अब ये तो छोटा सा एरिया है, तब सब उसमें ये जरा जो फ्लूइड था वो नीचे उतरना चालू होता है थोड़े थोड़े टाइम में। इसलिए किसी लोग को कपाल पे सूजन, किसी को आंखों में सूजन, ये आना चालू हो जाता है। मुझे यहाँ पर आई थी। बिल्कुल हो सकते है, बिल्कुल। ये जैसे एज ज्यादा होती है उतनी सूजन ज्यादा आ सकती है, लेकिन इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ लोग हेयरबैंड लगाते हैं, तो क्योंकि ये अगर टाइट हो गया तो ऊपर से फ्लूइड नीचे नहीं आएगा, एक वो चीज हो गई। सूजन अगर आती भी है तो 7 दिन में मैक्सिमम वो कम हो जाती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 80 to 90% 3 या 4 दिन में तो खत्म ही हो जाती है। 7 दिन हम मार्जिन लेके चलते हैं कि वो खत्म हो जाएगी। कितनी खत्म होती है, कैसे खत्म होती है, वो हर बंदे की कितना वो यूरिन पास करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी की जेनेटिक मैपिंग कैसी है। वापस जो हम लोग लेजर में भी बात करते हैं, स्किन में बात करते हैं, सेम चीज। क्योंकि मेरे लिए अगर 10 पेशेंट है, 10 पेशेंट अलग अलग होते हैं, हम काम सब में सेम ही करते हैं। किसी को स्वेलिंग आती है, किसी को नहीं आती है, किसी को पेन होता है, किसी को नहीं होता है। तो ये मैथमेटिक्स नहीं कि 2+2 हमेशा 4 ही होना चाहिए। हमें पेशेंट के साथ जैसे बिहेव करके उसके लिए कस्टमाइज ट्रीटमेंट रेडी करनी होती है कि वो यहां से अच्छा एक्सपीरियंस और अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट लेके जाए। लेकिन ये बेसिक रूल है कि एनेस्थेसिया ही मेन चीज होता है मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशंस के पीछे कि कैसा डाला, एंड सेकंड कि उसकी टेक्निक कैसी है, आपने क्या हिसाब से डाला है। एनेस्थेसिया के पहले आपने एसेप्टिक प्रिकॉशंस लिए है कि नहीं लिए है, वो एरिया को साफ किया है कि नहीं किया है, आपने जो ग्राफ्ट हार्वेस्ट किए उसको कैसे स्टोर किए हुए हैं, आपको एंटीबायोटिक दी गई कि नहीं दी गई है, क्योंकि इन्फेक्शन दूसरा सोर्स है। अगर आप में शुगर हाई है, इतने सारे पीछे होल हो रहे हैं, कहां पे स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं की है, काम खत्म करने के चक्कर में हाथ यहाँ वहां टच होके वो सारे कीटाणु यहाँ पे इंटीग्रेट होते हैं और फिर वो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। तो कुछ कुछ मुझे पता है यूट्यूब पे वीडियोस है जिसमें भारी भारी इन्फेक्शन हो गया है लोगों को, लोगों की जान जा चुके हैं। चेन्नई में एक इवेंट हुआ था, पहले मेडिकल स्टूडेंट था जिनके साथ ऐसा हुआ था। तो ये सारे न्यूज है, लेकिन इसका जो ऑथेंटिसिटी है वो वही है कि अगर आप अच्छे सेंटर से कराओगे तो फिर आपको बाद में उसमें कम ऐसे रिजल्ट्स दिखेंगे। अच्छा सेंटर मतलब डॉक्टर काम करेगा, डॉक्टर काम करेगा तो वहां का रेट थोड़ा तो हाई होगा ही होगा बाकी रेट के हिसाब से और बाकी जगह के हिसाब से। लेकिन जैसे आजकल मार्केट बन गया है कि उनको सबको सस्ता भी चाहिए और अच्छा भी चाहिए, तो सबको तो वो बैलेंस करना मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं, आपको अच्छी ट्रीटमेंट मिल सकती है अगर आप डॉक्टर के पास कराओगे तो डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन हर हाथ में होते हैं, लेकिन वो डॉक्टर के ऊपर है कि वो कॉम्प्लिकेशन कैसे हैंडल कर रहा है। तो सर अभी आपने कुछ बोलते बोलते बोला कि शुगर होता है, ये होता है, हाँ तो जी। जिसे शुगर होता है और जिसे बीपी होता है वो करवा सकता है अपना हेयर ट्रांसप्लांट या नहीं करवा सकता? जो बीपी की दवाई रहती है वो बंद नहीं करनी होती, वो लेके ही हम पेशेंट को बुलाते हैं। हमारे पास काफी पेशेंट ऐसे आते हैं जो ओल्ड एज में करवाने के लिए आते हैं। हम उनको बोलते हैं कि आपकी जो भी प्रोसीजर्स हो गई है, हमें उनका मेडिकल रिकॉर्ड, बीपी है, हार्ट की कोई दूसरी तकलीफ है कि नहीं है, ईसीजी, उनका 2D इको हुआ है नहीं हुआ है, ये सारा देखना पड़ता है। बीपी की दवाई लेके यहाँ पे आना होता है। यहाँ पे हमारे पास सिस्टर है, स्टाफ है, वो कंटिन्यूस उनका बीपी का मॉनिटरिंग करते रहते हैं 1 घंटे में, आधे घंटे में, कि कहीं ऊपर नीचे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है करके। शुगर का हम पहले ही ब्लड टेस्ट करवाते हैं कि उनका शुगर है कि नहीं है। अगर हिस्ट्री है तो हम एक मेडिसिन वाले, हमारे यहाँ पे एक फिजिशियन आते हैं, उनके पास से उनका काउंसलिंग करवाते, कंसल्टेशन करवाते हैं कि उनका स्टेबल ग्लूकोज है कि नहीं है, कंट्रोल में ब्लड ग्लूकोज है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मैं नहीं करता हूँ, कंट्रोल में लेके आने के बाद ही हम करवाते। कुछ कुछ जब ओवरसीज से या जो बाहर की सिटी से आते हैं तो हम उनके पास से व्हाट्सएप से फोटो मंगवा लेते हैं कि भाई आपके फिजिशियन को दिखा दो और हमें फिटनेस फॉर सर्जरी का एक सर्टिफिकेट लेके आ लो कि ये बंदा फिट है सर्जरी के लिए, उसके बाद ही मैं करता हूं। जब आप ये स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो करते हो तो आपका कॉम्प्लिकेशन रेट कम होते जाता है। एनेस्थेसिया ढंग से देना है, स्टेरिलिटी का ध्यान रखना है कि इन्फेक्शन ना हो जाए, और हर पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री जान के आपको काम करना है। ये काम करने के बाद जैसे हमारे कुछ कुछ पेशेंट थे, उसने शेविंग कर दिया 3 हफ्ते के ऊपर, बाल आए थे, उसको पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने शेविंग कर दिया।
अब आप छोटे पौधों के ऊपर ट्रैक्टर घुमाओगे फिर बोलोगे कि रिजल्ट नहीं आया, तो हम क्या कर सकते हैं? करेक्ट सर। सब कुछ सही हो रहा था और वो हो गया। मैं फिर भी अच्छा चाहता हूँ कि शायद से फॉलिकल अंदर बच्चा हो और वो अच्छे से ग्रो हो। एक दूसरे पेशेंट थे जिन्होंने कुछ ख्याल नहीं रखा, इन्फेक्शन जो ट्यूब हम बोलते हैं लगाने की, ट्यूब नहीं लगाई, बारिश का मौसम है, उनको पीछे कुछ तो ड्रेसिंग का प्रॉब्लम हो गया और फोड़ी चालू हो गई, फोड़ी हो गई पूरी पीछे भी, फिर एंटीबायोटिक देनी पड़ती। अब जहां जहां फोड़ी हुई है वहां के तो ग्राफ चले गए सारे। तो हम कितना भी मेहनत करें, हम कितना भी समझाएं, हर पेशेंट को अपने हिसाब से कुछ ना कुछ समझने में दिक्कत आती है। सब ब्लड क्लॉटिंग साफ नहीं करते, ब्लड क्लॉटिंग साफ नहीं करते। आपको पता है एक पेशेंट आया था, उन्होंने ब्लड साफ ही नहीं किया और क्लॉट के साथ 4-4 ग्राफ बाहर निकल रहे हुए वीडियो भेजा कि अब मैं क्या करूं। तो जहां पे भी लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाओ, आप करवाओ, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर बोल रहे हो उसको फॉलो करो, तो ही आपका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। हमारा काम खेती करना है, खेती करने के बाद उसको फेंसिंग करना, बचाना, धूप से बचाना, हवा से बचाना, ये काम तो आप लोग का है। और इसके आप इंस्ट्रक्शन भी देते हो तब भी लोग फॉलो नहीं कर रहे। प्रिंटेड इंस्ट्रक्शंस है। अमित जी का नंबर, ये डॉक्टर एक बार वीडियो में डॉक्टर प्रणिल दिखा, डॉक्टर प्रणिल हमारे साथ एसोसिएटेड है। डॉक्टर नरेंद्र है जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, स्किन डॉक्टर है। डॉक्टर कृति है हमारे पास, डेंटिस्ट है, यहाँ पे कुछ देखने सीखने आई हुई है। तो ये हमारी टीम है, हम प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन देते हैं। अमित का फोन नंबर सबके पास रहता है। हमने बोला है कि कभी भी कोई दिक्कत है हमें फोन करो, व्हाट्सएप करो, वीडियो करो, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन टच में रहो कि आप जो भी कर रहे हो, तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो सर जो आपने मुझे 3 चीजें बताई ना, ये इन्फेक्शन वाली और ये वाली, ये मैंने पहले वीडियो बनाई है, मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप चेक करना। बिल्कुल, और मैंने ये बोला कि बहुत गलत किया तुम सब लोगों ने। किस चीज के? उसी वीडियो के अंदर, मतलब उन लोगों ने जिन्होंने नहीं किया। और मैंने बताया कि हर क्लिनिक वाला बताता है कि ऐसी सब चीजें करनी है आप लोगों को, फिर भी आप नहीं करते हो और रिजल्ट देख के आप मेरे पास आ जाते हो कैसे करना है, क्या करना है। मैं बोलता हूँ उनसे कि अपने क्लिनिक के पास जाएं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर एनेस्थीसिया के बारे में यही था सारी इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो थैंक यू वेरी मच।